प्रिय मतदान अधिकारी, आप भी 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए आपकी ड्यूटी लगी हुई है। तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें से आप लोगों को चुनाव के पहले क्या क्या अति महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि प्रथम चरण यानी कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी। अगर पोलिंग पार्टी अपने पोलिंग स्थान पर पहुंचने के एक दिन पहले उन लोगों को जहां पर की सामग्री दी जाती है उनको बुलाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं तीसरा चरण का जो होगा ट्रेनिंग, वहाँ पर बुलाया जाता है। और उसमें आप लोगों को जो दिया जाता है वो क्या क्या दिया जाएगा। तो उसके पहले सामान के पहले आप अपने लिए मौसम के अनुरूप सामान को तैयार कर सकते हैं, जिसमें से कि मौसम के अनुरूप कपड़ा रख सकते हैं, दवा रख सकते हैं, खाद्य सामग्री जो फास्ट फूड वगैरह वगैरह उसको रख सकते हैं, और टॉर्च इत्यादि व्यवस्थित कर बैग तैयार कर लें, जो कि आप अपने बूथ पर लेकर साथ में जाइएगा और अपने लिए उससे आपको सहायता मिलेगा। दूसरा क्या याद रखना है, द्वितीय ड्यूटी पत्र जो आप लोगों को फाइनली लेटर जो मिलेगा उसको रखना है। निर्वाचन ड्यूटी परिचय पत्र साथ में आप लोग को दिया जाएगा, तथा उसे लगाने के लिए सेफ्टी पिन रख ले। ये सारा चीज़ आप लोगों को वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर कि सामान डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अपना मोबाइल निश्चित रूप से रखें, उसका चार्जर अनिवार्य रूप से रखना है। पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका एवं मतदान प्रक्रिया संबंधित उपलब्ध कराए गए शॉर्ट नोट का प्रति रख लें। यानी पीठासीन अधिकारी जो होंगे वो अपना एक शॉर्ट नोट बना लेंगे, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप बूथ पर मतदान केंद्र पर अपना काम कर सके। कहाँ कहाँ पर मतदान अभिकर्ता से सिग्नेचर कराना है, कहाँ पर P1 P2 P3 से सिग्नेचर कराना है, इस तरह का एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं और उसके आधार पर वहाँ पर जाके आप लोग काम करवा सकते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ में याद रखिएगा, आपकी पोलिंग पार्टी बूथ के लिए निर्धारित वाहन किस स्थान पर खड़ा है उसे भी देख लें। जब आप लोगों को ईवीएम दिया जाएगा, ईवीएम के कभी कभी क्या होता है कि ईवीएम के साथ में ही लॉगबुक दिया जाता है, लॉगबुक। और ये लॉगबुक में गाड़ी नंबर, किस गाड़ी से आपको जाना है, उसमें उस गाड़ी का ड्राइवर का नंबर वगैरह दिया रहता है लॉगबुक में। कभी होता है कि ईवीएम के साथ में ये लॉगबुक दिया जाता है, या कभी कभी कहीं कहीं पर होता है कि आपको वाहन कोषांग में जाकर के लॉगबुक लेना होता है। तो ईवीएम का इंतज़ार ना करते हुए लॉगबुक के लिए आप लोग देख लीजिएगा दिशा निर्देश क्या है, कि ईवीएम के साथ में दिया जा रहा है या वाहन कोषांग में दिया जा रहा है। और लॉगबुक प्राप्त करके आप सुरक्षित स्थान पे गाड़ी रख लीजिएगा, वहीं पर ईवीएम उसके साथ में निकलना है। आगे है, आपके विधानसभा के मतदेय स्थल पर कि मतदेय स्थल की सामग्री किस काउंटर से मिलेगी, उस काउंटर को देखते हुए अपनी पार्टी के अन्य सदस्यों से मिलकर अपने लिए स्थान निर्धारित कर लें। जिस काउंटर पर आप लोगों को सामग्री दी जाएगी उस काउंटर पर जाकर आप अपना सामग्री उठा सकते हैं, जिसमें ईवीएम होगा और भी अन्य कागजात होंगे, वो सारी चीज़ों को ले लेना है और साथ में उसको आप काउंट करके उसको मिला लेना है कि वही मतदान केंद्र का है कि नहीं। कभी कभी होता है क्या कि जैसे मुहर वगैरह जो होता है वो चेंज हो जाता है, उसमें से देख लेना है कि मुहर जो है उसी विधानसभा का क्रम नंबर है, और ऊपर में बूथ का जो नंबर दिया जाता है कि कितना बूथ क्रमांक होगा वो दिया रहता है, इस टाइप का उसको भी मिलान कर लेना है। पीठासीन प्रथम मतदान अधिकारी काउंटर पर जाकर सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत कर मतदेय स्थल से संबंधित समस्त अपेक्षित सामग्री प्राप्त कर लें। जब तक कि पीठासीन अधिकारी नहीं जाएंगे तब तक ये सारे सामान को वहाँ से आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। पीठासीन अधिकारी अपना नियुक्ति पत्र उनको देंगे, तत्पश्चात उससे सिग्नेचर कराया जाएगा और उसके बाद ये सारा सामान उनको दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग ईवीएम एवं मतदान सामग्री को चेक करना। ईवीएम के साथ साथ में अन्य मतदान सामग्री जो दिया जाएगा उसको चेक करना है। चेक मेमो आप लोगों को मिलेगा, उस चेक मेमो के आधार पर चेक लिस्ट के अनुसार सामग्रियों का मिलान कर लेना है। और ध्यान रखना है कि ईवीएम जो होगा उसको खोल के नहीं देखना। ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिसमें से कि सीयू होगा, वीवीपैट होगा, बैलेट यूनिट होगा, उसको खोल के आप लोगों को नहीं देखना है। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट के कनेक्शन करके संचालन टेस्ट कदापि न करें, जैसा कि अभी हम बताएं, उसको चेक नहीं करना है। मतदान दिवस पर मॉक पोल के समय ही तीनों मशीन का कनेक्शन करके टेस्ट संचालन करना है। इसके पूर्व सामग्री प्राप्त करते समय बूथ पर पहुंचने पर किसी भी दशा में कनेक्शन करके तीनों मशीन का टेस्ट या संचालन नहीं करना है। यहाँ भी नहीं करना, और बूथ पर अगर आप पहुँच गए तो वहाँ पर भी आपको इसका कनेक्शन करके टेस्ट नहीं करना। ये टेस्ट कब होगा, जिस समय कि
मोक पोल होगा, मोक पोल के समय ही इसका कनेक्शन करेंगे और इसको आप वहाँ से टेस्ट करेंगे। बैलेट यूनिट को भी नहीं, ये कैरिकस जो है, ये कैरिकस यानी कि बैलेट यूनिट का जो कैरिकस ये होता है उसका बॉक्स, बीयू को बाहर निकालकर बीयू पर लगे एड्रेस टैग से माध्यम से चेक करें कि उक्त यूनिट आपके बूथ से संबंधित है। यानी बीयू और सीयू और वीवीपैट उसमें जो एड्रेस टैग लगा हुआ होगा उस एड्रेस टैग से अपने बूथ का नंबर ज़रूर मिलान कर लें ताकि वहाँ पर बूथ पर जाने पर आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आईडी भी निश्चित रूप से मिलान कर लीजिएगा, कभी कभी एक्सचेंज भी हो जाता है, इसलिए बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट का नंबर, बूथ का नंबर निश्चित रूप से मिलान कर लीजिएगा। चेक करें कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची 7 को के अनुसार ही मतपत्र के स्क्रीन पर मतपत्र उचित ढंग से पंक्तिबद्ध हो तथा अभ्यर्थी का नाम, प्रतीक चिन्ह एवं उसके लैंप, ये सारा चीज़ भी उनके अंकित हो। यानी कि एक बार उसको बीयू को भी देख लेना है कि जिस तरह से उम्मीदवार का नाम है, प्रतीक चिन्ह उसी आधार पर वहाँ पर है कि नहीं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़े हैं। बैलेट यूनिट का ऊपरी और निचला भाग दाहिने साइड में एड्रेस टैग के माध्यम से आरओ द्वारा सील्ड है और पिंक पेपर सील लगा है को चेक करें। पिंक पेपर सील एवं एड्रेस टैग के साथ में छेड़छाड़ न करें। यानी कि पिंक पेपर सील और एड्रेस टैग जो लगा हुआ रहेगा बीयू में, बैलेट यूनिट में, उसके साथ में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न करना है। जितने उम्मीदवार नोटा सहित निर्वाचन लड़ रहे हैं उतने ही उम्मीदवार का नीला बटन दिखाई दे, शेष मास्क यानी सफ़ेद रंग का होना चाहिए। जितने कि उम्मीदवार हैं, मान लीजिए एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट आ सकते हैं, उस 16 कैंडिडेट में मान लीजिए कि 13 कुल मिला के नोटा सहित है, तो 13 के सामने में नीला बटन इस तरह का दिखाई पड़ेगा, बाद बाकी जो रहेगा वो सफ़ेद कलर का दिखाई देगा। आगे है, उक्त अनुसार चेक करके बैलेट यूनिट को कैरिकस में ठीक ढंग से रख दें। देखिए ये एक छोटा सा एग्जांपल है बैलेट यूनिट का, कुछ सिंपल बैलेट यूनिट ये दिया हुआ है। हरे रंग का ये लैंप, यहाँ पर अगर ये ग्रीन लाइट जलेगा तो इसका मतलब है इसमें वोट डालने के लिए ये जो है ब्लू, इसमें आप क्लिक करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर आप लोगों को दिया रहेगा यूनिक आईडी का नंबर। और उसके बाद जो है देखिए ये जो है ये जो लिखा हुआ है ये बैलेट पेपर स्क्रीन है, और इस तरफ में ये वाला जगह में ये आप लोगों को सिंबल दिया रहेगा। यहाँ पर उम्मीदवारों के लिए 16 बटन दिए रहते हैं, जितने उम्मीदवार होंगे उतने बटन यहाँ पर ब्लू कलर के दिखाई पड़ेंगे, नीला कलर का। बाद बाकी वो अगर मान लीजिए इसमें 13 कैंडिडेट है तो 13 इस तरह का ब्लू दिखाई पड़ेगा, और बाद बाकी इधर जो रहेगा वो सफ़ेद रहेगा, ये सफ़ेद रहता है। ब्रेन लिपि के उम्मीदवार की संख्या 116। यहाँ पर ये जो है ये ब्रेन लिपि के जो लोग होंगे, उम्मीदवार होंगे, जो मतदाता होंगे, उनके लिए यहाँ पर इस आधार से वो चेक करके वोट डाल सकते हैं। देखिए ये पिंक पेपर सील किया हुआ है, इसके साथ में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना करना है। ये बैलेट यूनिट को जो जिस समय सील किया गया है पिंक पेपर सील से। और उसके बाद जो है ये देखिए एड्रेस टैग से यहाँ पर इसको सील किया गया। ये है कुछ सिंपल जो बैलेट यूनिट का, इसी तरह का आप लोगों को वहाँ पर मतदान कराने के पूर्व जो मतदान सामग्री दी जाती है उसमें ये भी आप लोगों को दिया जाएगा। अब कंट्रोल यूनिट के बारे में अगर हम लोग बात करें, कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट के बाहर निकालकर कंट्रोल यूनिट पर लगे एड्रेस टैग के माध्यम से चेक करें कि उक्त यूनिट आपके बूथ से संबंधित है। एड्रेस टैग पर अंकित सीयू का यूनिक आईडी नंबर मशीन अंकित नंबर मेल खा रहा है। यानी कि एक बार आप लोग यूनिट जो कंट्रोल यूनिट होगा, कंट्रोल यूनिट को भी आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों के लिए ही वो कंट्रोल यूनिट है। जिस बूथ पर आप जा रहे हैं उसका नंबर, सीयू वगैरह वो सारा चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद है कैंडिडेट सेक्शन एवं बैटरी सेक्शन आरओ द्वारा एड्रेस टैग से सील्ड होता है, इसे देख लें, परंतु इसके साथ छेड़छाड़ का कदापि न करें। पिंक पेपर सील ठीक ढंग से लगा, इसे चेक कर लें। यानी कि कैंडिडेट का जो सेक्शन होगा और उसमें जो बैटरी होगा केवल आरओ के द्वारा वो एड्रेस टैग से सील होता है, इसे केवल देख लेना है और इसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। आगे कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑन करके दिनांक व समय, कैंडिडेट की संख्या, सीयू व बैटरी का स्टेटस चेक करके तुरंत पावर स्विच ऑफ कर लें, उसे कैरिकस से अंदर रख दें। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि सीयू जो है, सीयू का जो पावर बटन है उसको एक बार ऑन कर लें, और ऑन करने पर अभी जिस समय आप ऑन कर रहे हैं उस समय का वहाँ पर स्क्रीन पर इस तरह का समय दिखाई पड़ेगा और उस समय का डेट दिखाई पड़ेगा। कुछ सेकंड आप रुकेंगे तो वहीं पर बैटरी का परसेंटेज भी दिखाई पड़ेगा। इतना सा आप कर सकते हैं, इसके अलावा उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा।
कंट्रोल यूनिट, देखिए ये कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट का चित्र आप लोगों के सामने। कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट है। यहाँ पर डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले, अगर ये ऑन लैंप अगर ये ऑन रहेगा तो यहाँ पर ये ग्रीन दिखाई पड़ेगा, और बिजी लैंप अगर आप यहाँ से बैलेट इशू करते तो ये आप लोगों को यहाँ पर रेड दिखाई पड़ेगा। ये जो कंपार्टमेंट है इसको बोलते हैं, यहाँ पर ये बैटरी कंपार्टमेंट है। ये आरओ के द्वारा सील्ड रहता है, कैंडिडेट सेक्शन आरओ द्वारा ये सील्ड रहता है। और ये देखिए ये पिंक पेपर सील से इसको सील करना होता है। बैलेट, यहाँ पर बैलेट इससे जो है ये बैलेट यूनिट है, यहाँ से बैलेट बटन है, बैलेट इशू किया जाता है, और इसी के अंदर जो है वो रिजल्ट सेक्शन होता है। और ये यहाँ पर इसको अगर हटाइएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्लोज बटन, क्लोज बटन। यहाँ पर इसको हटाने के बाद ये क्लोज बटन दिखेगा, और ये जो है ये टोटल बटन है, और ये बर्जर यहाँ पर बीप की आवाज़ आती है यहाँ से। ये तो कुछ बैलेट ये कंट्रोल यूनिट का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वीवीपैट। वीवीपैट को किसी भी दशा में कैरी केस से बाहर नहीं निकालना है। कैरी केस पर लगे एड्रेस टैग से चेक करें या आपके बूथ से ही संबंधित। उसी तरह वीवीपैट को भी आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपके बूथ का ही ये वीवीपैट है। वीवीपैट के कैरिकस को पटकना नहीं है, आराम से उठाना है, आराम से रखना है। कैरिकस के ऊपर बैठना भी नहीं है, उल्टा सीधा या कैरिकस को कहीं नहीं करना है। धूप, धूल, तेज़ रोशनी से बचाना। ये जो वीवीपैट है इसको थोड़ा सेंसिटिव होता है, इसको बचाना होता है धूप से भी, धूल से भी, तेज़ रोशनी से भी, और इसको छेड़छाड़ भी नहीं करना है। इसमें एक्चुअली होता है क्या, इसके अंदर में पेपर लगा रहता है, और उस पेपर को बहुत सहूलियत से हम लोगों को बचाना होता है। वीवीपैट से संबंधित अपेक्षित सामग्री यथा पृथक से एक बैटरी, मॉकपॉल की मोहर, 49 mm फॉर्म, काले रंग का लिफाफा, प्लास्टिक बॉक्स, पिंक पेपर सील इत्यादि चेक कर लें। वीवीपैट में जो यूज होगा उस समय मॉकपॉल के बाद वो होगा मोहर, मॉकपॉल का मोहर दिया जाएगा, 49 mm का फॉर्म मिलेगा आपको, काले रंग का लिफाफा दिया जाएगा जिसको कि हम लोग उसमें वीवीपैट से जो पर्ची कट के गिरेगा उसको सील करना होता है। साथ में पिंक पेपर सील दिया जाएगा। ये सारा चीज़ों को आप लोगों को चेक कर लेना है। अब मतदाता सूची निम्न अनुसार चेक करें। मतदाता सूची को निश्चित रूप से चेक करना है कि मतदाता सूची जो चिन्हित प्रति होते हैं वो कभी कभी बीच में फटा कटा हुआ रहता है, इसलिए उसको एकीकृत मूल मतदाता सूची के साथ अनुपूरक सूची लगी होती है। उसको निश्चित रूप से आप पेज बाय पेज पलट के देख लीजिएगा, कहीं फटा हुआ नहीं है, कभी कभी बीच का पेज गायब रहता है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मतदाता सूची के अंत में अनुपूरक सूची सहित विवरण सम्मिलित करते हुए पुरुष महिला मतदाताओं की वास्तविक संख्या के विवरण का चार्ट लगा होगा, उससे भी चेक कर लें। परिवर्धन का आशय मतदाता सूची में जिनका नाम जोड़ा गया वो है परिवर्धन। विलोपन या अपमार्जन का आशय है जिनका नाम मूल मतदाता सूची से काटा गया हो, वो होता है विलोपन। आगे बात करें संशोधन, जिनके नाम, उम्र, पिता इत्यादि में संशोधन किया गया है। नाम शुद्धि के लिए सांकेतिक स्टार का ये हैशटैग का चिन्ह बना हुआ प्रयोग किया जाता है। एएसडी वोटरों का पृथक से सूची दिया जाएगा। एएसडी होता है, ए से हो जाएगा आपका एब्सेंट, एस से हो जाएगा शिफ्टेड, और डी से हो जाएगा जो डिलीटेड है, उस इनके वोटरों की पृथक सूची आपको दी जाएगी। वर्णमाला क्रम में मतदाताओं की सूची, अल्फ़ाबेट लोकेटर भी आप लोगों को एक मतदाता सूची दिया जाएगा जिससे कि आपको खोजने में आसानी हो। अगर किसी व्यक्ति का जैसे सूरज नाम है, सूरज व्यक्ति के नाम को खोजना है तो आसान रहेगा कि एस वाले आप पेज में जाएंगे, SURAJ तुरंत खोज सकते हैं सेकेंड में। तो ये भी वर्णमाला क्रम के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला में दिया रहता है जैसे खोजने में आपको आसानी हो। वर्गीकृत सेवा नियोजित में प्रॉक्सी मतदाताओं की सूची दी जाएगी। विशेष ध्यान देने योग्य बात है, जिसका नाम कटा होगा मूल मतदाता सूची में डिलीटेड लिखा होगा और उनको पोस्टल बैलेट जारी हुआ होगा, उस मतदाता के बॉक्स में VP लिखा होगा। उक्त दोनों श्रेणी के मतदाता अपना वोट आपके बूथ पर नहीं डालेंगे, ध्यान रखना। ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग का सीरियल नंबर चेक कर लें, यदि कोई क्षतिग्रस्त हो तो उसे काउंटर से बदल लें। जिस समय आप सामान लेंगे तो ग्रीन पेपर सील होगा, स्पेशल टैग होगा, एड्रेस टैग होगा, उसका सीरियल नंबर जरूर चेक कर, अगर क्षतिग्रस्त हो तो वहीं पर आप बदल सकते हैं। मॉक पोल प्रमाण पत्र प्रारूप 1, अपर्याय परिस्थिति में बैटरी बदलने संबंधित प्रारूप 2, मतदान समाप्त होने के बाद क्लोज बटन दबाने के लिए प्रारूप 3 अनिवार्य रूप से चेक कर लें। ये इसको निश्चित रूप से आप लोगों को चेक कर लेना है। टेंडर वोट के लिए 20 मतपत्र, प्रत्याशी निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर का नमूना,
PS 05 16 19 बिंदुओं की सूचना का प्रारूप तथा ब्रेल लिपि से मतदान करने की सूचना का प्रारूप एवं दिव्यांग मतदाता के लिए मतपत्र नमूना चेक कर लें। आगे और भी कुछ डिटेल है उसको देखते हैं। तृतीय चरण हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे, चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इसके बारे में तृतीय चरण के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसको भी पूरे डिटेल से समझाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा फॉर्म को किस तरह से फिल करेंगे, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से हम लोग अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।